हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको कहावत जितना चादर उतना ही पैर पसारो, इसे मैं इंग्लिश टू कन्नड़ हिंदी में कैसा लिखना है मैं आज आपको सिखाऊंगी। मैंने पहले के वीडियो में इसे अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, आप उसे एक बार सुन लीजिए। इस वीडियो में मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इसका मैं आज आपको कैसे करते हैं। आप किसी भी भाषा में इस तरह से करके आप लोग बहुत सिंपल सेंटेंस बनाइए। अगर आपको लेटर राइटिंग लिखना है, एसे राइटिंग लिखना है, या बायोग्राफी लिखना है, या आंसर्स लिखना है, या विश्लेषण लिखना है, तो पहले आपका आद्यता या रूल होना चाहिए, प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप सिंपल सेंटेंसेस को फॉर्मेशन कीजिए। जब आप सिंपल सेंटेंसेस को फॉर्मेशन करते हैं तो आपका ट्रांसलेशन बहुत आसान होता है। जब आप खुद अच्छी तरह से समझते हैं उस जो आप लिखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत इजी से आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपका हो जाता है। देखिए, अभी मैं इसको वर्ड बाय वर्ड आपको करके बताऊंगी। कहावत जितना चादर उतना ही पैर पसारो, इसका मतलब है मेक बोथ एंड्स मीट और स्पेंड विद इन लिमिट्स। मतलब तो हमें अपने लिमिट में खर्च करना चाहिए, नहीं तो हम मुश्किल में फंस सकते हैं। देखिए इधर बोथ एंड्स, मेक बोथ एंड्स मीट मतलब दोनों, आपकी दोनों ज़रूरतों को आपको पूरा करना चाहिए, इसका यहाँ मिलता है। नहीं तो अगर आप एक के लिए ज़्यादा खर्च कर दोगे तो दूसरों के लिए आपको कमी गिर जाएगी, यह कहता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है मैंने। संपन्मूल मतलब रिसोर्सेस है, अतिव्यय मतलब एक्स्ट्रा वेगेंजा, मितव्यय मतलब लिमिटेड और फिक्स्ड स्पेंडिंग, और फिक्स्ड बजट को हम जो स्पेंड करते हैं उसे इसे कहते हैं। देखिए फिर विचार मतलब थॉट्स, जल मतलब वाटर, हवा मतलब एयर, भूमि मतलब अर्थ, कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड्स, कलुषित दूध मतलब अडल्टरेटेड मिल्क, दवाई मतलब मेडिसिन, अय्याशी इसका मतलब है लग्जरी, या हम लोग इसे विलासी भी कह सकते हैं। रोग रुजिन मतलब डिसीजेस, पेड़ और पौधे मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज, पीढ़ी और नस्ल मतलब अवर एंड फ्यूचर जनरेशन, इसका मतलब है हम और हमारे अगले की जनरेशन, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। देखिए इसको वर्ड बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कैसे ट्रांसलेट करते हैं। प्रोवर्ब्स आर द सेइंग्स ऑफ कॉमन मैन, मतलब कहावतें आर्ट हैं, मतलब ये बहुवचन है। द सेइंग्स मतलब कहावतें हैं, किनके हैं? ऑफ कॉमन मतलब जनमानस के या जन सामान्य लोगों के। यह क्या है? ये जनमानस के ये कहावतें, बोल है। नेक्स्ट देखिए, दे कम फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस। दे कम मतलब वह आते हैं, उन लोगों उनके जीवन के अनुभवों से वो आते। दे कम फ्रॉम कहाँ? देयर लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन के अनुभवों से वो आते हैं। देखिए अब यहाँ फ्रॉम से होता है, रूपित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हिंदी को बहुत साल बाद लिखा है। हिंदी मीडियम विद्यार्थियों, आप लोग थोड़ा इसमें कुछ गलतियाँ हैं तो आप करेक्शन कर लीजिए। देखिए, दिस proverb says that we have to think while using our resources, मतलब यह कहावत, दिस इज एक वचन proverb मतलब कहावत कहता है, क्या कहता है? that we have to, हमें, we have to, यह देखिए क्रियापद होता है, सहायक क्रियापद होता है। have to think मतलब हमें सोचना चाहिए। while using मतलब ये समय के साथ आता है। while going, while coming, ऐसे। जब, इसका मतलब हम कह सकते हैं जब भी, इसका मतलब हम कह सकते हैं यूजिंग आवर रिसोर्सेस, जब हम हमारे संपन्नों को उपयोग करते हैं तभी हमें सोचना चाहिए, यह इसका अर्थ आता है। एक्स्ट्रा वेगेंजा और ओवर यूज, अतिरंजना और अति, ओवर यूज मतलब और का मतलब होता है या, अतिव्यय, ओवर यूज मतलब अतिव्यय, ऑफ एनी रिसोर्सेस, किसी भी संपन्नमूल को करने से, मेक्स इट शॉर्टेज मतलब उसकी कमी को पैदा करता है, एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, और वह मुश्किलें पैदा करता है। मतलब एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब अति
अतिरंजना और ओवर यूज, अति व्यय, किसी भी संपन्नमूल को उपयोग करने से उसकी कमी होती है। यहाँ पे आप उपयोग डाल दीजिए, उपयोग करने से उसकी कमी होती है और संकट पैदा करती है। स्पेंडिंग मनी विदाउट फ्यूचर थॉट्स मेक्स द पर्सन बैंकरप्ट। मतलब अर्थ, मनी मतलब हम कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं। अर्थ को बिना सोचे खर्च करने से व्यक्ति पूंजी रहित हो जाता है। मेक्स द पर्सन बैंकरप्ट मतलब मेक्स द पर्सन, उस इंसान क्या होता है, पूंजी रहित। बैंकरप्ट मतलब पूंजी रहित या दिवाला भी हम कहते हैं नॉर्मली। वी आर ओवर यूजिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अवर लग्जूरियस लाइफस्टाइल। देखिए, वी आर ओवर यूजिंग, हम लोग ओवर ज़्यादा उसका उपयोग कर रहे हैं। अवर नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमारे प्राकृतिक संपदाओं को, किस लिए, फॉर अवर लग्जूरियस लाइफस्टाइल, हमारे विलासी भोग जीवन के लिए हमें उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ वाटर इज मेकिंग ग्राउंड वाटर लेवल लेस। देखिए, ओवर यूज ऑफ वाटर मतलब अति प्रयोग से, अति उपयोग या प्रयोग ऑफ वाटर इज मेकिंग, क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल लेस, पानी का जल स्तर कम, जमीन में पानी का जल स्तर कम हो रहा है। इन समर वी सी वाटर शॉर्टेज एवरीवेयर मतलब हम गर्मी के दिनों में हम पानी की किल्लत हर तरफ देखते हैं। वी सी एवरी वाटर शॉर्टेज एवरीवेयर, हम हर तरफ पानी की कमी देखते हैं। एक्सेस, देखिए नेक्स्ट, एक्सेस यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स फॉर ट्रैवलिंग मतलब पर्यटन के लिए वाहनों का अति प्रयोग। एक्सेस यूज ऑफ किस चीज़ों का, एक्सेस यूज ऑफ, दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स। ऑफ देखिए, ऑफ, फॉर, इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स है, इन अगर ये आप लोगों को अगर ये वर्ड्स के बीच में अगर आपको डालना आ गया तो आपको इंग्लिश आ गया। एक पर्यटन के लिए वाहनों का अति उपयोग, कारखाने, गैसेस कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, देखिए कारखानों से निकलता हुआ धुआं। देखिए यहाँ ऑफ का मतलब से होता है। एंड यूज ऑफ एसीज, और एंड का मतलब होता है और यूज ऑफ एसीज मतलब एसी के उपयोग। एंड फ्रिजेस आर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, एसी के उपयोग से हवा दूषित हो रहा है। फ्रिज और एसी के उपयोग से हवा दूषित हो रही है या हो रहा है, आप कह सकते हैं। ग्रीडीनेस, नेक्स्ट देखिए, ग्रीडीनेस ऑफ मैन मतलब ग्रीडीनेस मतलब आदमी को अति आशा भी आप कह सकते हैं। ग्रीडीनेस ऑफ मैन टू गेट एक्सेसिव फूड प्रोडक्शन, फूड मतलब जो पैदावार के लिए, फसल की पैदावार के लिए क्या प्रोडक्शन, ही इज यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। वह क्या यूज कर रहा है, फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर खाद और खाद यूज कर रहा है, और प्रिजर्वेटिव्स मतलब वो संरक्षण यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप खाद डाल दीजिए, खाद या खाद आप कह सकते हैं। और संरक्षणों का उपयोग कर रहा है, हम उसे, इट इज हार्मिंग लैंड एंड हिमसेल्फ, यह उसे और धरती को कष्ट दे रहा है। हम इसे इस तरह से, इट इज हार्मिंग लैंड एंड हिमसेल्फ, अगर हम प्रकृति को कष्ट देंगे तो इन टर्न उससे हमें ही कष्ट होगा। अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क मतलब दूध में मिलावट, और एंड इसका मतलब देखिए, एंड मतलब और, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन आर डेंजरस, औषधियों का अति उपयोग हानिकारक है। आर डेंजरस, देखिए इससे क्या होता है, बहुत हानिकारक है। फॉर, नेक्स्ट देखिए लास्ट लाइन, फॉर लग्जूरियस लिविंग वी आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट। वैभवी जीवन के लिए हमें जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। देखिए हर एक के घर में एक नए तरह के सोफा है, वार्डरोब्स है, और हम लोग बहुत लकड़ियों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि घर बहुत सुंदर सजाएं, तो इसलिए क्या हो रहा है, तो जंगलों का नाश हो रहा है।
इसीलिए वो वह फिर इन टर्न वह बारिश अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी और फ्लड्स आएंगे और बाढ़ आएगी। सो हम अपने अय्याश जीवन के लिए हम खुद को ही नष्ट पहुंचा रहे हैं। वी आर पुटिंग नेक्स्ट जनरेशन इन ट्रबल, हम अपने अगली पीढ़ी को कष्ट में डाल रहे हैं। लेट अस थिंक बिफोर स्पेंडिंग, हम सब अब खर्च करने से पहले सोचेंगे। इस तरह से यह कहावत का मीनिंग है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने आपके फ्रेंड्स को भी आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में बताइए। इस तरह से उनकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और वो आप और आपके दोस्त लोग अच्छी तरह से मार्क्स लेके एग्ज़ाम्स में पास होंगे और जीवन में सफल होंगे। थैंक यू।